हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एवरीबडी कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये जो सेक्शंस यहाँ पे हैं, जैसे कि आप सबसे पहले सेक्शन देख ही सकते हैं, सी एम ए इंटरमीडिएट, एंड यू कैन सी द प्ले लिस्ट ओवर हेयर। फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव फर्स्ट प्ले लिस्ट हैविंग 63 वीडियोज़ and inter CM inter law, DAC taxation for CM inter itself और कॉस्टिंग। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इन प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप अपने जो भी है रिलेटिव क्लासेस जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड ऑल द लाइव स्ट्रीम्स हेयर। जैसे कि आज जो लाइव स्ट्रीम हुई वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मैंने जो बाकी लाइव स्ट्रीम्स अभी तक करी हैं वो सब लाइव स्ट्रीम आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड सो ऑन फॉर सी ए फाउंडेशन ऑल्सो। तो जो भी आपको चाहिए रहेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इट इज़ द होम पेज ऑफ आवर चैनल। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशियर सीएमए और न्यूली क्वालिफाइड सीएमए। तो बेसिकली जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सोर्स इट सेल्फ इज द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट हमेशा जब भी कोई भी कैंपस प्लेसमेंट होती है तो वहाँ से डेटा रिलीज़ करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ से डेटा रिलीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे। प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से क्या एवरेज सैलरी है ये देखेंगे। देखते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या बताती है हमको। सो हियर वी गो विद द प्लेसमेंट रिपोर्ट। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही पुरानी है। एज यू कैन सी अप्रैल जुलाई 2019 यही लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है। हालांकि हर कैंपस प्लेसमेंट के बाद ये रिपोर्ट बनानी और अवेलेबल करनी होती है इनको प्रेस रिलीज में, बट नॉट एन इशू। वी कैन ग्रैब एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सैलरी ऑन सम बेसिक और लॉजिकल अजम्पशंस। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पे दिसंबर 2018 के टर्म की है। हाईएस्ट सीटीसी जो गया है वो 19 लाख गया है। हाईएस्ट सीटीसी एंड एवरेज वाज 7.5। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये इतना ज़्यादा तो नहीं है कि इतना एक्यूरेट डेटा नहीं होगा। हाईएस्ट सीटीसी इट वाज अराउंड 18 लाख एंड एवरेज सीटीसी जो था वो 7 लाख रुपए ही है। तो एवरेज सीटीसी अराउंड 7 लाख रुपए है, और जो हाईएस्ट सीटीसी रहा है वो अराउंड 18 लाख रहा था उस बार भी, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। खैर नॉट एन इशू। सबसे पहला सोर्स हमारा ये है जिससे हमारा ये तय होता है कि 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज जो है हम लोग को मिल सकता है इफ़ यू हैव क्लियर द सीएम एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सेकंड, द सेकंड सोर्स इज गूगल। we will search on Google and we will get the results. We will write average salary of a CM in India, and here we can see 7 lakh per annum। यहाँ पे वही बात लिखी, लेकिन ये एक वेबसाइट से शिक्षा.com से है। तो ये हमारे पास में सबसे पहला रिजल्ट आता है जो कि 7 लाख रुपए पर एनम हमको बताता है, और प्लेसमेंट बोर्ड भी कुछ कुछ ऐसे ही हालात बताती है। अब हम लोग एक वेबसाइट पे और चेक करेंगे जो हमको रियल टाइम डेटा बताएगी। देखो अब पेस्किल.com एक ऐसी वेबसाइट है जो किसी भी प्रोफेशन की या किसी भी चीज़ की आपको बेसिकली एक ऐसी वर्थ बताती है कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी सैलरी क्या है, एक पर्टिकुलरली आप ऐसा बोल सकते हैं कंट्री में या फिर ऐसा करके, तो ये बता सकती है। अब हमारे प्रोफेशन के साथ में दिक्कत ये है कि हमारा प्रोफेशन दो वर्ड से मिलके बना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इन दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं। पे स्केल जो वेबसाइट है, इट इज़ एन ऑप्शन वेबसाइट। इससे आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं जो जॉब पोस्टिंग के हिसाब से कलेक्ट करते हैं, मतलब रियल मार्केट में क्या वर्क चल रही है वो। तो आप यहाँ पे आप देखना चाहेंगे अगर अपना रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, जो हमने एवरेज सैलरी डाला था यहीं पे हम लोग देखते हैं। देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गूगल में कि एक 8 लाख रुपए दे रखी है पर एनम कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी। देखो अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप रोल पहले डिसाइड करें कि आपको रोल किस में जाना है। जैसे कि आपको पता है, आप हर रोल के हिसाब से देखिए। ऑन एन एवरेज देखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको कौन से रोल में जाना है। एज यू नो दैट हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल में भी अपॉइंट हो सकते हैं। वी कैन गो फॉर इंटरनल ऑडिटर, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल में भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो सबकी सैलरी अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग बहुत सारे रोल्स में अपॉइंट हो सकते हैं, जैसे टैक्स स्पेशलिस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशलिस्ट, बस्टिंग। तो सबके रोल अलग अलग हैं, उस पर्टिकुलर रोल की एक अलग सैलरी होती है। जैसे कि यू कैन सी हियर, हालांकि एवरेज सैलरी 7 लाख रुपए है, बट फिर भी आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी 8 लाख रुपए दिखाई देगी। किसकी? कॉस्ट अकाउंटेंट की। तो कॉस्ट अकाउंटेंट की प्रोफाइल के लिए अब जब जाएंगे तो वहाँ पे एवरेज सैलरी 8 लाख रुपीज़ है। ऐसी इंटरनल ऑडिटर की प्रोफाइल के लिए ये सैलरी थोड़ी सी और ज़्यादा है। फाइनेंस मैनेजर के लिए और ज़्यादा है, और असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर के लिए और ज़्यादा है।
इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोफाइल दैट यू आर गोइंग विद। तो यहाँ पे हम लोग और आगे देख सकते हैं, ये रहा पे स्केल। लेकिन ये पे स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, 8 लाख रुपए अराउंड है। ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ में कंफ्यूज मत होना। इट इज़ अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम बेसिकली यूएसए। एज यू कैन सी हियर, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन नॉट आर डिग्री। तो ये हमारी डिग्री नहीं है और इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है, बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस। हम लोगों की जो जॉब है वो अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा अलग से, कॉस्ट अकाउंटेंट। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आप रोल के मुताबिक सर्च कीजिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट की प्रोफाइल के लिए अगर जॉब लेनी है तो मेरी एवरेज सैलरी क्या रहेगी यहाँ पे, तो मैं पे स्केल के हिसाब से ये देखना चाहता हूँ। चलिए, सी एज यू कैन सी हियर, इट इज़ एवरेज सैलरी 5,71,000। ये कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल के लिए है। अब ये बहुत बड़ा ब्रॉड रोल है, इसके अंदर भी देखते हैं कि स्किल अगर आपके पास है तो उसमें कैसा कैसा मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आप काम करेंगे तो अराउंड 6 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस में काम करते हैं तो आपको 7 लाख रुपए मिलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MIS के लिस्टिंग में काम करते हैं तो आपको 5,25,000 मिलते हैं। और यहीं पे अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर के लिए जाते हैं, अगर आप एक इंटरनल ऑडिटर के लिए जाते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी, तो उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। देखें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5,38,000 रुपये, एज यू कैन से हियर। तो ये बेसिकली रियल मार्केट अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड होता है, अभी के सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होता है, करंट के ऊपर बेस्ड होता है। देखें, इसमें आप रोल में जाएंगे, स्किल्स में जाएंगे, तो देखेंगे इंटरनल ऑडिटर को इतने इतने पैसे मिल जाते हैं। ऑल अराउंड ये एवरेज फिगर है, अगेन ये हाईएस्ट और लोएस्ट में बढ़ सकती है। ठीक है, एंट्री लेवल को कम पैसे मिलते हैं, एक्सपीरियंस को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं एंट्री लेवल को इंटरनल ऑडिटर में कम पैसे मिलते हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको 2 मिलियन या 2M तक पैसे मिल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अगला रोल देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, बिकॉज वी कैन बी हायर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहाँ पे लिखेंगे योर रोल। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल भी आपको यहाँ पे सैलरी दिख रहा है, और स्किल्स में देखेंगे अगर आप, तो स्किल्स में आपको दिखेगा 7 लाख रुपए। तो मतलब ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल एनालिसिस 12 लाख रुपए तक जा सकती है। तो मतलब ये मैक्सिमम बेसिकली आप देखें तो सैलरी जो है CMA की, वो रोल्स के हिसाब से डिफर कर रही है, एज यू कैन सी हेयर। हम लोग लॉजिकल अजम्पशंस पे बात करें अगर, या फिर लॉजिकल डेटा देखें रियल टाइम मार्केट का, तो आपकी जो सैलरी है इट इज़ ऑल अबाउट योर रोल। अगर आपका रोल फाइनेंशियल एनालिसिस का है तो यू कैन सी द सैलरी इज़ 12 लाख रुपीज़। और अगर आपका नॉर्मल सा रोल है, MIS में लगा हुआ है या फिर किसी चीज़ में भी, इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस, क्या प्रेफरेंस किसको देते हैं। हम लोगों का जो रोल है और भी हो सकते हैं, आप ऑपरेशंस मैनेजर भी लग सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो मैं फ्रेशर्स में यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर की बात नहीं लेके आ रहा, बट ऑपरेशन मैनेजर की आप सैलरी एक बार देख सकते हैं, चाहें तो देखें। एक बार ऑपरेशंस मैनेजर की सैलरी देख सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसकी सैलरी इतने डीप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब देखो 7,65,000 रुपये आ रही है। यहाँ पे स्किल्स में आप देख सकते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लीडरशिप, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे अच्छी तरह से, तो CMA सर्च मत करना, क्योंकि CMA सर्च करोगे तो सर्टिफाइड, यहाँ पे देखो अब आएगा सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, विच इज़ अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम USA, नॉट एन इंडियन डिग्री। ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे और क्या सर्च कर सकते हैं, कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर अगर आप लगते हैं, वैसे स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑडिटर के फील्ड में जो लोग जाते हैं उन मतलब इतना ज़्यादा वो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि नहीं होता। अगर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग में जाते हैं, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, तो देखो यहाँ पे एवरेज सैलरी 6,83,000 रुपये, 643। इट इज़ ऑल अबाउट एवरेज सैलरी, राइट। इट इज़ नॉट द हाईएस्ट नॉट द लोएस्ट, ये एवरेज है जो बच्चों को एवरेजली मिल जाती है, फ्रेशियर्स को। कॉस्ट एडिटर में इसलिए सर्च नहीं कर रहा क्योंकि कॉस्ट एडिटर बनने के लिए यू विल रिक्वायर एक्सपीरियंस, राइट। और वैसे भी आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे कॉस्ट एडिटिंग, प्रोफाइल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर प्रोफाइल में भी जाएंगे तो यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टू सच फील्ड। तो ये ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट द सैलरी पैकेजेस। ओके, ये रियल टाइम डेटा था। तो मतलब आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। यू कैन गेट, मैं बता रहा हूँ बच्चों को, देखो आपने देखा ये कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से 17 लाख रुपए भी मिले हुए हैं। इट इज़ एवरेज, एवरेज। एंड डू यू थिंक यू आर एवरेज स्टूडेंट? एवरेज सैलरीज फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, राइट। इफ यू परफॉर्म if you overperform in the examination, then you will get extraordinary salaries. So जो इसकी रैंक 1 आती है, जिसकी रैंक 1 आती है, इंस्टीट्यूट का जो रैंकर होता है, उसकी सैलरी क्या 6 लाख रुपए होती है? नहीं, उसकी सैलरी हमेशा 15 लाख रुपए से ज़्यादा ही होती है,
इट इज़ ऑलवेज। और रैंक फर्स्ट की ही मैं बात नहीं कर रहा, जिसकी भी रैंक आती है ना, रैंक 50 तक जिसकी आ जाती है, 50 तक रैंक आती है जिस जिस बच्चे की, उसका अराउंड पैकेज जो लगता है 10 से 11 लाख रुपए का लग जाता है आराम से। तो इफ़ यू सेलेक्ट टू बी एन एवरेज स्टूडेंट देन यू विल गेट एन एवरेज सैलरी। अगर आप आउट परफॉर्मिंग स्टूडेंट बनते हैं तो आपको आउट परफॉर्मिंग सैलरी भी मिलेगी, जैसे कि मैंने आप बता ही दिया। तो आप सैलरी की टेंशन छोड़ के, अपनी एनजाइटी को छोड़ के, अपनी टेंशन को छोड़ के, यू हैव चूजन द राइट कोर्स। ठीक है, आपने राइट कोर्स चुना है एंड द स्काई इज़ द लिमिट। अगर आपको बजटिंग पसंद है, कॉस्ट अकाउंटिंग पसंद है, तो ये देखो आगे अगेन लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 6 लाख रुपए एवरेज, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मेट्रो सिटीज़ का। अगर आप किसी गांव में चले गए तो वहाँ पे तो आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भी मिलना साल का मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो सैलरी इज़ नॉट एन बार फॉर अस। बेसिकली हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी एक बार नहीं, चाहे वो सी हो, सी एस हो, सी एम हो, हमारे लिए कोई बार नहीं है। ये देखो सरकारी नौकरी में भी आप जा सकते हैं। और हमारे पास एक और सोर्स भी है, हम लोग चाहें तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे आप आ जाएंगे प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखें अगर आप प्लेसमेंट में आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ओपनिंग दिखेगा। ठीक है, ये तो खैर इंटरमीडिएट के लिए है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंपस प्लेसमेंट है, ओपनिंग फॉर सी एम एस, यहाँ पे हम आ गए। अब देखें यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहे हैं, पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनल क्वालिफाइड। देखें तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट करी जॉब, ब्लक्स फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टिंग। देखो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर ऑफ फाइनेंस। इसमें आप सी एम ए हो चुके हो, 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और 6 लाख रुपए पर एनम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे करना या ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इतनी कम सैलरी दे रहे हैं। बाकी हालांकि इट इज़ ऑल डिपेंडेड अपॉन यू कि आप करना चाहते हैं नहीं। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए, प्रेरणा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंटरनल ऑडिट के लिए सी एम ए 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सैलरी मेंशन नहीं है बट 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगेन ऑडिटिंग में जाने के लिए, इंटरनल हो चाहे कॉस्ट हो या किसी भी टाइप का ऑडिट हो, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डीकॉर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो बच्चे जल्दी स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत में, वो कॉस्टिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, बजटिंग से, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग से, इन सब से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैनेजर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मैनेजर है सी एम ए इंटर, 5 से 12 साल का एक्सपीरियंस। टी बोर्ड 2 साल का एक्सपीरियंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यू कैन सी हेयर द जॉब्स आर ऑल्सो पोस्टेड हेयर, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जॉब्स आर पोस्टेड हेयर बाय टाइम टू टाइम। ओके, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे भी जॉब इंस्टीट्यूट पोस्ट करता रहता है। तो आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, एंड द स्काई इज द लिमिट। ठीक है, और कैंपस प्लेसमेंट में तो आपको सबसे अच्छा पैकेज मिल ही जाता है। बाकी सरकारी नौकरीज में सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन ग्रैब अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू जस्ट टू क्लियर आउट द एग्जाम। आप एक बार एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, देखो जब भी आप कैंपस के थ्रू जाते हो तो आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर करी जाती है। जब आप डायरेक्टली प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं देन आपको रिलेटिवली कम सैलरी मिलती है। ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी मस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको एवरेज सैलरी नहीं मिलेगी, यू विल गेट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरी विच यू ऑलवेज वांटेड। ओके, तो हमने 4 लॉजिकल अजम्पशंस के ऊपर, 4 लॉजिकल बेसिस के ऊपर आज हमने ये कंक्लूड करते हैं कि एवरेज सैलरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आप एक बार प्रोफाइल चेक कर लें तो उसके बाद फिर उसकी रिसर्च शुरू करें। और मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, फर्स्ट कंप्लीट योर स्टडीज, देन सेलेक्ट योर प्रोफाइल, देन प्रिपेयर फॉर दैट प्रोफाइल एंड क्लियर द कैंपस प्लेसमेंट इटसेल्फ। कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप क्लियर कर जाते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है सही और आपकी वहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है, देन यू विल गेट अराउंड अराउंड मोर देन एवरेज पैकेज, राइट। 7 to 8 लाख आपको मिल जाएगा अगर आपकी रैंक नहीं भी आई तो भी, और अगर आपकी रैंक आ गई तो इसमें 3-4 लाख रुपए का इजाफा हो सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवरेज सैलरी ऑफ अ CMA in India. Okay, it is an Indian degree and in India job placements. Thank you for watching the session, and if you like the session please do not forget to hit the like button and do not forget to subscribe our channel because it gives you all the knowledge that you wanted about the profession. Okay, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूं तो आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ द वीडियो इज ऑन, you can have a look onto that video. Thank you.